कार और बाइक की टक्कर में युवक की मौत, एक घायल। आक्रोश, ग्रामीण ने किया सड़क जाम, मुआवजे की कर रहे हैं मांग। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बेला टांड़ गांव के पास बुधवार की दोपहर बाइक और कार की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान तीसरी थाना क्षेत्र के बेरबाक निवासी फजल अंसारी के पुत्र मोहम्मद रब्बानी अंसारी 20 वर्ष के। राहुल गांधी का मनाया गया 54 जन्मदिन, कांग्रेस ने किया रक्तदान, अस्पताल में बांटे फल। पश्चिमी शिवभूमि जिला अंतर्गत चाईबासा में कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीरें के समक्ष में उनके जन्मदिन की खुशी के केक काटकर जन्मदिन की खुशी मनाई। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रीतम बाकीरा के नेतृत्व में सदर अस्पताल चाईबासा के ब्लड बैंक सेंटर में रक्तदान किया गया ताकि ज़रूरतमंद लोगों को समय पर मदद मिले। चकधरपुर में अनुमंडल अस्पताल में किया गया फल वितरण। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह सामड़ ने अपनी टीम के साथ राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया। इसके साथ अनुमंडल अस्पताल में मरीजों के बीच फलों का। मादक पदार्थ में विरोध जागरूकता अभियान को लेकर 3 प्रचार रथ को रवाना किया गया। कहा, सभी का सहयोग है कि अपेक्षा। गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बुधवार को संग्रहालय परिसर में मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता अभियान को लेकर 3 नशा मुक्त जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला संपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान डीसी ने कहा कि निषिद्ध मादक पदार्थों का दुरुपयोग को कम करने के लिए इसके व्यापक से संलंबित तस्कर तथा उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ साथ समाज को विशेषकर किशोर तथा युवा वर्ग के इस दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य में से राज्य सरकार द्वारा प्रवासित राज्य व्यापी जागरूकता कार्यक्रम जिले भर में संचालित। एनीमिया जागरूकता अभियान, सिविल सर्जन बोले जागरूकता ही बचाव का उपाय है। गिरिडीह सर जेसी बोस उच्च विद्यालय में बुधवार को सिविल सर्जन व अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से सिकल एनीमिया जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला आरसीएच पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, डीएसएम, एनएचएम समेत अन्य स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर सिविल सर्जन ने बताया कि हर साल विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान का उद्देश्य सिकल सेल रोग से उत्पन्न बीमारियों से बचाव है। यह अभियान बीमारी के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रभावित पहचान का उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीन और जागरूकता रणनीतियों को जोड़ता है। सिकल सेल विशेषताओं वाले व्यक्तियों की पहचान करके मिशन का उद्देश्य अगली पीढ़ी में बीमारियों में स्वास्थ्य संचरण को रोकना रहता। चलती ट्रक में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। धनबाद बुधवार की सुबह सेना का सामान लेकर जा रहे चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप से ले लिया और आग की लपेटे में काफ़ी ऊंची उठने लगे। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना महुआदा मोड़ के समीप 4 लेन की है। ट्रक में सेना का कबाड़ी, बैटरी समेत अन्य कबाड़ का सामान लदा था। मौके पर ही नजात देखते हुए ट्रक चालक ने समझदारी दिखाते हुए ट्रक को सड़क किनारे पलटी मार दिया और खुद ट्रक के नीचे उतर गया। चालक ने घटना की जानकारी दूरभाष पर अपने वरीय अधिकारी को दे दी, फिर आग बुझाने के प्रयास में जुट गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। जानकारी के अनुसार उक्त ट्रक में सेना का कबाड़ी, बैटरी और ट्यूब आदि था, जो रांची से लेकर पश्चिम बंगाल पानागढ़।
सड़क हादसा, दुर्घटना में 4 की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल। धनबाद के कोयलाचल में सड़क दुर्घटनाओं की लगातार हो रही है घटनाएं परेशानी का सबब बनती जा रही है। आए दिन हादसों में किसी की मौत होना निसंदेह दुखदायी है। इन घटनाओं में प्रशासन, हाईवे अथॉरिटी के साथ साथ वाहन चालकों की लापरवाही को भी नकारा नहीं जा सकता है। ऐसी ही घटना मंगलवार की देर रात झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत बरवा अड्डा थाना के लोहार बरवा से होकर गुजरने वाली दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर घटी है। वहां विपरीत दिशा से आ रही कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बरवा अड्डा थाना अंतर्गत लोहार बरवा मोड़ के समीप विपरीत दिशा से जा रही कार और ट्रक के आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटना स्थल पर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कार संख्या JH10CL 3669 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एक मृतक की पहचान शक्ति मंदिर रोड निवासी राहुल कुमार गुप्ता के तौर पर हुई। वह चूड़ी कारोबारी थे। वही उनके सहयोगी बेलगड़िया निवासी संकेत कुमार बताए जाते हैं। सभी के शव को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रखा गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है, जबकि घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार होने में लापता व्यक्ति का मिला शव, झाड़ी से मिला शव, हत्या कर शव को फेंका, पुलिस कर रही है जांच। कारगौली बाजार बंगाली पाड़ा निवासी अमृत रजक के 35 वर्षीय पुत्र मोहन रजक का शव रमीगंज के पास रेलवे स्टेशन किनारे झाड़ियों में मिला। उसका शव देखकर प्रतीत होता है कि बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर झाड़ियों में फेंका गया है। उनका दोनों पैर तथा दोनों हाथ टूटा हुआ है। गर्दन के पीछे गंभीर चोट का निशान है। आंख बाहर की है और निकला हुआ है। बेरमो थाना प्रभारी अशोक कुमार ने भी स्वीकार किया है कि बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर शव को यहां फेंका गया है। हम लोग जांच कर रहे हैं, निश्चित रूप से हत्यारा पकड़ा जाएगा। विदित हो कि मोहन रजक की पिता अमृत रजक ने 1 दिन पहले ही बेरमो थाना क्षेत्र के सनहा दर्ज कराया था, जिन्होंने लिखा था कि उनका पुत्र मोहन रजक सोमवार को रात्रि 8 बजे घर से निकला था, उनके बाद नहीं लौटा। रात में जब वह खाना खाने नहीं आया तो उसकी खोजबीन की गई, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने लगा। कहीं उसका पता नहीं चला। मोबाइल लोकेशन के अनुसार सिटी स्टाइल रहमीगंज के पास उसका अंतिम लोकेशन पता चला था। इधर उसका शव भी सिटी स्टाइल के अपोजिट साइड में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में मिला। मोहन रजक अपने पीछे मां, पिता, पत्नी सहित 2 पुत्र 12 वर्ष के आदित्य कुमार तथा 10 वर्ष के आर्यन कुमार को छोड़ गए। विदित हो कि मोहन रजक अपना घर बागोदर थाना क्षेत्र के चौधरी बांध में है। उनके पिता अमृत रजक यहाँ CGL में ड्यूटी करते थे तथा बंगाली मद में उनका क्वार्टर था। वहीं रहकर मोहन रजक डंपर ड्राइवरी का काम करता था, जबकि उसका ससुराल फुसरो नगर क्षेत्र के शांति नगर में है। पुलिस मामले की छानबीन कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी। एक ही घाट से पानी पीते हैं जानवर और इंसान। गांव के 3 कुएं सूखे, गड्ढे के पानी से पूरा गांव बुझाता है अपनी प्यास। झारखंड में चतरा के इलाके में इस बार भीषण गर्मी पड़ी है। चतरा इलाकों के कई गांव में भीषण जल संकट है। इस जिले के कई गांव के लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। चतरा जिले के टणवा प्रखंड के सराटुल पंचायत के कनपट्टा गांव निवासी प्यास वहां से बुझ रहा है जहां से जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। जिला मुख्यालय के तकरीबन 65 किलोमीटर दूर इस गांव की आबादी लगभग 300 है। आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी इस गांव के मूलभूत सुविधा का अभाव है। गांव में पानी की समस्या तो है ही, बिजली सहित दूसरी सुविधा का भी अभाव है। गांव की सदियों से प्यास बुझा रहे 3 पुराने कुएं इस भीषण गर्मी में कुआड़ी से पानी लाना शुरू कर दिया। गड्ढे से पानी लाने के अलावा ग्रामीण के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसी तरह के गड्ढे से जानवर भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गड्ढे में जानवरों को पानी पीने के कारण पानी
झारखंड के कई शहरों में छाए बादल, बारिश की संभावना। 22 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री, 16 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। झारखंड के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द ही राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जून तक राज्य में मानसून में के एंट्री की पूरी संभावना है। इसका प्रवेश राज्य में संथाल के रास्ते होगा। पहले साहिबगंज, पाकुड़ जिलों में बारिश होगी। संथाल में मानसून के आने के बाद 4 से 5 दिनों के बाद पूरे राज्य में बारिश शुरू हो जाएगी। मानसून की संभावना के बीच जामताड़ा समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। वहीं देवघर, बोकारो, कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। राजधानी रांची में शाम तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां तापमान अब भी 40 डिग्री या इसके पार है। विभाग की माने तो आज पूरे राज्य के अधिकतम तापमान में महज 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग की ओर से दर्ज किए गए आंकड़े बताते हैं कि राज्य के बड़े हिस्सों में गर्म हवाओं का कहर जारी है। पलामू प्रमंडल के साथ साथ झारखंड के कुछ हिस्सों में भीषण लू चल रही है। अलग यह है कि गढ़वा, डाल्टनगंज, रामगढ़ और बोकारो सहित कई जिला में गर्म हवाएं चलती है, जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो मंगलवार को सबसे अधिक गर्म जिला गढ़वा रहा है। यहाँ का अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार रहा है। राजधानी रांची में भी गर्म हवाओं की चपेट में रहा है। यहाँ का अधिकतम तापमान 37 डिग्री। विधानसभा चुनाव में दिख सकता है जयराम फैक्टर। झारखंड में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। JBKSS कुर्मी वोट कर सकते हैं सेंधमारी। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। केंद्र में सरकार भी बन चुकी है। झारखंड की 14 लोक सीटों में से एनडीए के हिस्से में 9 और इंडिया गठबंधन के हिस्से में 5 सीटें आई है। राज्य में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टियां अब विधानसभा चुनाव में लग चुकी है। आत्म मंथन और समीक्षा का दौर जारी है। इस लोकसभा चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हुआ हो, झारखंड की रणनीति में एक नए चेहरे ने अपनी दमदार उपस्थितियां दर्ज की है। यह चेहरा जयराम महतो। जयराम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति JBKSS नाम की पार्टी के प्रमुख है। इन्होंने आगामी विधानसभा में एक फैक्टर के रूप में देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में जयराम एनडीए और इंडिया दोनों के लिए खतरे की घंटी बनेंगे। इधर जयराम महतो ने इस बात की घोषणा की है कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति JBKS राज्य के 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नई पार्टी लेकर 9 नए लीडर के रूप में लोकसभा चुनाव में सामने आए 29 साल के जयराम महतो ने पहली बार ही अपनी अप्रत्याशी मत लाए। इन पार्टी 8 लोकसभा में अपने अपने उम्मीदवार उतारी और 5 जगहों पर तीसरे नंबर पर रही। खुद जयराम गिरिडीह लोकसभा चुनाव लड़े और JM के कदावर नेता मथुरा महतो से महज 20,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। वे युवाओं के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। राज्य के निर्णायक मतदाता माने तो जाने वाले कुर्मी समुदाय से आते हैं। यहाँ वजह है कि उनकी आगामी विधानसभा चुनाव में फैक्टर के रूप में